Hello, dear students, how are you? Welcome everyone in mathematics online class. I discussed in previous class function and types of function. Today I discuss composition of function. देखिए let a function f such that a to b and second function g such that b tends to c. Let a function f such that a to b and second function g such that b to c. जो f फंक्शन है वो a से b पर है और g फंक्शन है वो b से c पर है. Now f g gof x gof is a composite function. इस गोफ को क्या कहते हैं? कंपोजिट. f और g का संयोजन, कंपोजिशन. f फंक्शन f और फंक्शन g का जो कंपोजिशन है जिससे बनता है गोफ, वो क्या कहलाएगा? उससे हम बोलते हैं, इस गोफ को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन. इस गोफ को अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन. अब ये जो डिफाइन होगा वो होगा a से c, अपने पास a to c से. कैसे? देखिए बेटा, अपने पास में यहाँ पे लास्ट में क्या है? अपने पास लास्ट में यहाँ f है, तो f का तो क्या आएगा? डोमेन. ये क्या है अपने पास? g से स्टार्ट हुआ तो g का क्या आएगा? कोडोमेन. आप देख सकते हैं यहाँ पे f का ये तो क्या है? डोमेन है, और ये f का क्या है? कोडोमेन. यहाँ देखते हैं g का b तो क्या है? डोमेन, और c क्या है? g का कोडोमेन. तो गोफ जब हम फाइंड करेंगे, गोफ, इस गोफ को ही क्या बोलेंगे? जो f और g दो फंक्शन अपने पास में, टू फंक्शन का जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन से क्या बना? गोफ. और इस गोफ को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन. और ये किस पे डिफाइन होगा? a to c. लास्ट में ध्यान रखना, अगर मैं सपोज मैं इसको इससे लिखूं फॉग, अगर अपन फॉग लिखे तो लास्ट क्या है अपने पास में? g. तो g का तो क्या आएगा? डोमेन. और g का डोमेन कौन है? b. तो ये हो जाएगा अपने पास में g का डोमेन कौन आएगा? b. और f का क्या आएगा अपने पास में? कोडोमेन. f का कोडोमेन कौन है अपने पास में? कोडोमेन. f का कोडोमेन में क्या है? b है, तो b टेंड्स टू b होगा अपने पास. ध्यान रखना, जब गोफ फाइंड करेंगे तो अपने पास f का तो आएगा डोमेन. f का तो क्या आएगा? डोमेन. तो f का डोमेन कौन है? a. और यहाँ पे g है, g का कौन आएगा? कोडोमेन. g का कोडोमेन कौन है? c. तो ये किस पे डिफाइन होगा? a to c पे. हम एक फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं डियर स्टूडेंट. तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. अपने पास में एक एग्जांपल है कि एक फंक्शन f such that a to b fx is equal to क्या दे रखा अपने को? 2x. एंड सेकेंड फंक्शन अपने पास में g such that b to c gx is equal to दे रखा है x स्क्वायर. अब बेटा मैं आपको बता दूं, इसमें अपने को क्या फाइंड करना है? अपने तो अपने को उसमें गोफ x फाइंड करना है, और एक अपने को फाइंड करना है फॉग x. तो मैं आपको पहले जो गोफ है, इस गोफ को अपन डिनोट कैसे करते हैं? देखिए गोफ x का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? g, और ये क्या हो जाएगा? fx. g fx. ओके. बात करो अगर फॉग है तो फॉग का क्या बनेगा अपने पास में? फॉग x इज इक्वल टू f gx. तो यहाँ पे फर्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया है. क्या दिया है? f a to b पे डिफाइन है, और fx इज इक्वल रखा है 2x, एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास में है g b to c पर, और gx इज इक्वल रखा है x स्क्वायर. तो हम क्या फाइंड करेंगे? पहले हम गोफ फाइंड करेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे क्या? फॉग फाइंड करेंगे. तो देखिए पहले अपन करते हैं गोफ. तो गोफ x इज इक्वल टू
गोफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, गोफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स। ओके डियर स्टूडेंट, जी रहेगा एज इट इज। यहां बात करता हूं बेटा एफ एक्स के अपने पास कितना है, अपने पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहां पुट कर देंगे 2x। अब अपन क्या करेंगे, अपन लेट करेंगे ये जो ब्रैकेट है, एक बार अपन इसको लेट कर लेंगे, कंप्लीटली इसको x मान लेंगे। जब हम कंप्लीटली इसको लेट करेंगे x, तो ये क्या बन जाएगा gx। अब अपने पास gx कहां है, gx ये रहा, gx की वैल्यू यहाँ पे gx, x की जगह मैं क्या पुट करूं, यहाँ पे इस x की जगह अगर मैं 2x पुट करूं, तो इसका मतलब इक्वल भी x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2x पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास में gx क्या हो जाएगा, gx जो होगा वो क्या होगा, इसको आगे अपन लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये gx हो गया और gx की वैल्यू क्या है अपने पास में x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास gx का x स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर बोले तो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ओके बेटा, तो जो अपने पास में गोफ x है वह क्या जाएगा 4x स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, फोग f ऑफ gx, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, f gx। ओके, f एज इट इज रहेगा, gx हमारे पास gx कितना है x स्क्वायर, gx क्या है x स्क्वायर। ओके, अब fx इसको एक बार लेट करेंगे x, तो ये क्या बन जाएगा fx, यानी कि fx में जहां पर भी x होगा उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे x स्क्वायर पुट करेंगे। fx में जहां पर भी क्या होगा x है वहां क्या पुट करेंगे अपने x स्क्वायर पुट करेंगे। तो देख सकते हैं आप fx में fx कितना दे रखा है अपने को 2x, तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे अपन x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 2x की जगह क्या पुट करना है अपने को x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो इसका मतलब जो 4x है अपने पास में वो कितना हो गया 2x स्क्वायर। तो ये है अपने पास में कंपोजिट ऑफ फंक्शन। इस कंप्लीट गोफ को क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और इस फोक को भी क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, या अपन कहें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको कि हमारे पास में टू फंक्शन, एक फंक्शन f a टू b पर और सेकंड फंक्शन g b टू c पर है, तो उन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन से जो बनता है गोफ या फोक, उससे हम क्या कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि एक फोग और गोफ हम कैसे फाइंड करते हैं, कि एग्जांपल आपको बताया कि fx दे रखा है 2x और gx दे रखा है x स्क्वायर, तो हमारे पास में यहाँ गोफ फाइंड करना और ये क्या फाइंड करना है फोग। तो गोफ जब अपन फाइंड करेंगे तो मैंने कहा गोफ का फॉर्मूला क्या था g fx की वैल्यू पुट कर दी, अब ये बन गया gx, क्या बन गया ये gx। अब क्या करेंगे gx, तो अपन क्या gx में x की जगह क्या पुट करेंगे 2x, gx में x की जगह पुट करेंगे 2x, तो यहाँ पे gx में इस x की जगह अगर अपन 2x पुट करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जब 2x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका गोफ। अब बात करता हूं मैं फोग की, तो फोग का क्या f gx की वैल्यू पुट कर दी कितनी x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया fx। अब क्या करेंगे अपन fx में जहां पर भी x है वहां उस x की जगह क्या पुट करेंगे x स्क्वायर, तो ये अपने पास fx इज इक्वल टू कितना 2x, तो इस 2x में x है और इस x की जगह क्या पुट करना है x स्क्वायर, जब इसकी जगह x स्क्वायर पुट करें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया फोगx। तो इस फोग को ही और इस गोफ को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम अपने जो एक्सरसाइज है 1.1